हम बिल्कुल परमात्मा से जुड़े हुए हैं। एक मछली को भी तो ख्याल नहीं आता होगा सागर में कि मैं सागर के बिना न जी सकूंगी। कैसे ख्याल आएगा? मछली को भी तो ख्याल ना आता होगा कि सागर में मेरा जीवन है, सागर से मेरा जीवन है, सागर का मैं अंग हूँ। कैसे ख्याल आएगा? मछली दाएं जाती है, मछली बाएं जाती है, मछली डुबकी मारती है, ऊपर आती है, सतह पर तैरती है, गहराई में उतरती है। मछली को तो लगता होगा मैं सागर से अलग हूँ। फिर इसे फेंक दो तट पर, तब इसे पता चलेगा। तड़पेगी, रोएगी, गुहार मचाएगी कि मेरा सागर मुझे वापस दे दो। मैं बिना सागर के नहीं जी सकती। तब इसे पता चलेगा कि मैं सागर की एक लहर हूँ, जरा ठोस हो गई बस, लेकिन हूँ सागर की एक लहर। सागर में ही हो सकती हूँ। ऐसे ही हम परमात्मा के सागर में जीते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। परमात्मा ही हमारा जीवन है। हमारा अपना कोई अलग जीवन नहीं है। जैसे मछली का अपना कोई जीवन नहीं है। सागर में ही जन्म, सागर में ही जीवन और सागर में ही मृत्यु। सागर से ही उठना है, सागर में ही एक दिन सो जाना है। थोड़ी देर की क्रीड़ा और फिर विश्राम। ऐसे ही हम हैं। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं निर्बल हूँ, उस दिन सिर्फ इतना ही सिद्ध हुआ कि वह जो अहंकार की तुम घोषणा कर रहे थे गलत थी। तुम अपने स्वयं के केंद्र न थे। तुम्हारे केंद्र पर भी परमात्मा बैठा है, विराट बैठा है। वही सबके केंद्र पर बैठा है। इस सारे अस्तित्व का एक ही केंद्र है और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर इस अस्तित्व में इतने केंद्र होते जितने अहंकार है, तो यह अस्तित्व कभी का बिखर गया होता। इसे जोड़कर कौन रखता? यह सारा अस्तित्व जुड़ा है, कितना घनीभूत रूप से जुड़ा है। सारी चीजें, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम सब ताने बाने हैं एक ही अस्तित्व के। यहाँ रात दिन जागे सोए, तुम्हें पता चले या न चले, चेतन या अचेतन, प्रतिपल लेन देन चल रहा है। जैसे श्वास आ रही है वैसे ही जा रही है। ऐसे ही और हजार तलों पर लेन देन चल रहा है। ये वृक्ष जब श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तुम ऑक्सीजन पीते हो और जब छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। इन वृक्षों के बिना तुम न हो सकोगे। तुम्हारे बिना ये वृक्ष न हो सकेंगे। इसीलिए तो जैसे जैसे ज़मीन का हमने काट कर वृक्षों से रहित कर दिया, वैसे वैसे आदमी का जीवन क्षीण हो गया है। और हमने फिजूल की बातों के लिए वृक्षों को काट डाला। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की इतनी प्रतियां छपती हैं रोज कि 150 एकड़ ज़मीन में जितने वृक्ष होते हैं उतने उसे ज़रूरत पड़ते हैं उसके कागज़ बनाने के लिए। 150 एकड़ ज़मीन के वृक्ष न्यूयॉर्क टाइम्स पी जाता है एक ही दिन में।
यह एक अखबार है और इस अखबार से किसी को कोई जीवन नहीं मिलने वाला। और वह जो 150 एकड़ में फैले हुए हजारों वृक्ष थे वे गए और उनमें से न मालूम कितने जीवन क्षीण हो गए होंगे। बाकी अगले अध्याय में।